गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत को हमने आपको कंप्लीट कराया। कंप्लीट कराने के बाद हमने देखा कि बहुत सारे कमेंट्स हमें जो है मेडिवल से पहले जो है कह रहे हैं कि आधुनिक जो है स्टार्ट कराया जाए, एंशिएंट स्टार्ट कराया जाए, क्योंकि एंशिएंट मेडिवल से ज्यादा उनकी दृष्टि में देखा जाता है कि पूछा जा रहा है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। मेरा भी मानना ये है कि मैं आपको जो है पहले मेडिवल से पहले एक बार आधुनिक के बारे में चर्चा कर लूं, क्योंकि आधुनिक के बारे में बहुत सारे हमारे ऐसे क्वेश्चन है जो सांस्कृतिक भी बनते हैं, कलाकृतिक भी बनते हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में हम जो आपको पढ़ाएंगे कि आखिर मॉडर्न के बारे में अगर बात करें, हम आधुनिक के बारे में बात करें, तो आधुनिक इतिहास की प्रारंभ कहाँ से माना जाता है और क्यों माना जाता है, क्या कारण रहा होगा यहाँ पर इनका जो है आधुनिक को स्टार्ट करने के लिए। हमने कहां से देखा कि आधुनिक स्टार्ट होगा, उस बात को बहुत ध्यान से समझना। और मेरा दावा है कि आप लगभग 100 में से अगर 90 लोग भी अगर इस वीडियो को जब देखेंगे तो 100 में से 90 लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि क्या शायद कारण यही था आधुनिक का। क्या सर ने जो बताया वो इन चीजों को डीपली जो पूछता है वो आज हमें पहली बार क्लियर हुआ होगा। तो देखिए, आधुनिक की अगर हम बात करें तो आधुनिक की स्टार्टिंग मानते हैं हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। आपसे पूछा जाएगा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब से हुआ, क्यों हुआ, कहां से हम आधुनिक जोड़ते हैं। तो हम आपको अगर बताएं, हमने देखे 7 महाद्वीप पढ़े हैं हमारे। हमने 7 महाद्वीपों के बारे में चर्चा ली है कि कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, जिसमें हमने एशिया महाद्वीप पढ़ा है, एशिया के साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप पढ़ा है, अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका करके हमने पढ़ा होगा। इन सबकी पिक्चर बनाते हुए हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे अब हमें किस बात की चर्चा करनी है। अगर मैं आपसे कहूं सबसे ऊपर अगर मैं बात करा, मैंने आपके मान लीजिए एशिया बना दिया जी, आपका मैंने यहाँ पे लिख दिया एशिया। ठीक, एशिया के पास इधर को हम जो है लेफ्ट हैंड की तरफ को बड़े हमने बना दिया, एक तरफ यूरोप बना दिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। यहाँ मैंने आपको यूरोप बना दिया, ये आपका यूरोप हो गया, यूरोप। इसके बराबर में मैंने यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका बना दिया, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के लिए मैंने मान लीजिए साउथ अमेरिका बना दिया, ये साउथ अमेरिका बना दिया। इसी के बराबर में एक दूसरा कंटिनेंट बना दिया जिसका नाम मैंने अफ्रीका बोल दिया, अफ्रीका। मैं केवल 7 बना रहा हूं यहाँ पर, मैं आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं बनाया मैंने यहाँ पर, ये ध्यान रखना। अफ्रीका, अफ्रीका के नीचे मैंने अंटार्कटिका ले लिया, ये आपका अंटार्कटिका हो गया, अंटार्कटिका। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं और 7 की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन की बात कर रहे हैं कि यूरोपीय कंपनी क्यों आई होंगी, क्या उनका कारण रहा होगा। देखिए, सबसे पहला कारण जो हम किताबों की दृष्टि से पढ़ते हैं, अगर इतिहास को डीपली पढ़े तो सबसे पहला कारण हमारा इनका जो कारण रहा है कि यूरोप में जो कंपनियां रही होंगी उन कंपनियों में मशीनें लगी हुई थी। आप ध्यान से इतिहास को समझें, आप बेसिक से समझते हुए, और मैं आपको देश आजादी तक समझाऊंगा और एक एक कड़ी को जो है कंप्लीट करते हुए चलेंगे, एक दूसरे से जोड़ते हुए सारी चीजें याद हो जाएंगी, ये मेरा विश्वास है आपको। देखें, सबसे पहले हमने कहा 7 महाद्वीप थे हमारे, 7 में से हमने देखा यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे पहले प्रवेश करी है। उनका कारण क्या था, यूरोप जो मैंने आपको एक महाद्वीप बताया, तो उस यूरोप महाद्वीप में क्या था, वहां पर कंपनियां हुआ करती होंगी और कंपनियों में मशीनें हुआ करती होंगी, और मशीनों की वजह से वहां पे कच्चे माल की कमी हो गई थी। अब कच्चे माल की जब कमी हो गई होगी तो उस कच्चे माल की कमी को पूर्ण करने के लिए भारत की तरफ से बिजनेस किया करते होंगे, ये पहले से व्यापार किया करते थे। और ये भारत ना क्या हुआ करता था, यूरोप से डायरेक्ट एशिया की तरफ को ये प्रवेश कर जाया करते थे। मगर कहानी क्या थी, अगर हम बात करें, देखिए यूरोप बनाया, यूरोप के नीचे अगर हमने ये सारे कंटिनेंट बनाते हुए चल रहे हैं, देखिए यहाँ पे ना, जैसे कि ये बात करी, यहाँ पे ये भूमध्य सागर आ जाएगा आपका, ये भूमध्य सागर चलेगा, मैंने आपको दे दिया यहाँ पे भूमध्य सागर बोल दिया मैंने आपको, भूमध्य सागर। ऐसी इसके बराबर में अगर हम जो है फॉर एग्जांपल मैंने कहा साउथ अमेरिका है आपका, साउथ अमेरिका के बराबर में इधर से देखेंगे तो ये लाल सागर आ जाएगा, यहाँ पर लाल सागर की बात कर लेंगे आप, कि सर ने लाल सागर बता दिया, भूमध्य सागर बता दिया। ये धीरे धीरे आगे को बढ़ता चला होगा, आगे को जब बढ़ता चला होगा तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना जी, जब डायरेक्ट ऐसे करके आया करते होंगे तो बीच में अरबी देश भी पड़ते होंगे, यहाँ पे अरब की कंट्रियां पड़ती होंगी, जिनमें अरब सागर वगैरह कहते हैं, अरब की कंट्रियां पड़ती होंगी, जो हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते, मगर मध्यकालीन भारत हमने अभी स्टार्ट नहीं करा, जिसमें आपकी ओमान हो गई, सऊदी अरब हो गई, ठीक है, इराक हो गया, ईरान हो गया, इस तरीके की चीजें पढ़ेंगी। इसके साथ साथ मैंने कहा अरब और तुर्की जो पढ़ गई है, इसके साथ साथ मैंने कहा पारस की खाड़ी बीच में देखने को मिलेगी। तो ये जब ये लोग आते होंगे ना, यहाँ से डायरेक्ट एशिया की तरफ को प्रवेश करते होंगे,
तो यहाँ पर ना इन पर जो पहले से बाजार नियंत्रण रहा होगा, व्यापार हुआ करता था। तो यहाँ पर वेनिस के जो व्यापारी थे वो व्यापार किया करते थे। कहाँ के व्यापारी व्यापार किया करते थे? वेनिस के व्यापारी जो है, हमने कहा, सर ने हमारे बताया था, वेनिस के व्यापारी पहले से ही यहाँ पे व्यापारी रहा करते होंगे। और वेनिस के व्यापारी जब व्यापार करते होंगे और यहाँ से हमने डायरेक्ट यूरोप से एशिया की तरफ को ये लोग बढ़ते होंगे व्यापार की दृष्टि से, कच्चा माल लेने की दृष्टि से, तो वो इनसे ना उस चीज का मूल्य मांगते होंगे आने जाने का, या वो सारा सामान कच्चा माल लाद के लेकर आ रहे हैं बेचारे, और उनसे जो है मालों को लूट लिया या उनसे ले लिया, या उनसे उनकी रास्ता को यूज करने के लिए जो है उन्होंने अपने कोई एक टैक्स वगैरह रख दिया करते हुए। इस वजह से उस मार्ग को खत्म करने के कारण इन्होंने कहा यहां से इस मार्ग के जाने के बजाय कोई दूसरा मार्ग इस तरीके से ढूंढते हुए हम जो है आप यहां से एशिया में प्रवेश करें। ये कारण रहा था प्रवेश करने का। तो सबसे पहले 1492 में एक व्यक्ति चला, 1492 में, अब याद करते चलना, देखो ध्यान से सारी चीजें याद हो जाएंगी। यूरोप से एक व्यक्ति चला जिसका नाम कोलंबस था, वो भारत की खोज के लिए चला 1492 में। अब भारत की खोज करते हुए चला तो वो ऐसे करके डायरेक्ट यहां पहुंच गया, नॉर्थ अमेरिका। और जहां वो नॉर्थ अमेरिका पहुंचा तो उसे ये लगने लगा कि मैं भारत में प्रवेश कर गया। तो यहाँ के नॉर्थ अमेरिका के तटवर्ती इलाके जो हैं वो के लोग नॉर्थ इंडियन करके कहलाते हैं। याद रखना, आपसे पूछेगा नॉर्थ इंडियन कौन है, और आप तो नॉर्थ इंडियन यानी इंडियन नाम आ गया तो भारत की तरफ को भाग जाओगे। तो आप ध्यान रखना, सर ने बताया था 1492 में समुद्री मार्ग की खोज से, भारत को ढूंढने के उद्देश्य से, समुद्री मार्ग की खोज से एक व्यक्ति चला जिसका नाम कोलंबस था। उसे आना भारत में था, वो नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया, और नॉर्थ अमेरिका के तटवर्ती पे उतरने के बाद उसे ये लगने लगा कि मैं जो है भारत पहुंच गया, तो इसलिए वहां के लोगों को उसने इंडियन कह के पुकारा। तो वहां के तटवर्ती इलाकों पर रहने वाले लोगों को नॉर्थ इंडियन के नाम से जाना जाता है। तो आज आपको मालूम पड़ गया नॉर्थ इंडियन कौन है। और अमेरिका की खोज का वही समुद्री मार्ग से, ये भी पता चल गया भाई तुम्हें, 1492 में कोलंबस ने की होगी। एक बात देखिए याद होगा, इतिहास हमें इस तरीके से जोड़ता है। ये इसने खोज करी, खोज करने के बाद वापस लौट गया, वापस लौटने के बाद कहा मुझे भारत नहीं मिला इस वाले रास्ते से। अब इस वाले रास्ते से गुजर गए, अब दूसरा व्यक्ति आएगा वहां से। अब दूसरा व्यक्ति वहां से चला, और चलने के बाद वो इस तरीके से, देखिए समझिए ध्यान से, यहां से चलता हुआ आया होगा और यहां पर आके रुक गया, और यहां आके रुक गया, और रुकने के बाद उसने देखा कि मुझे तो भाई भारत मिला ही नहीं, मैं तो कहां पहुंच गया, हम अफ्रीका पहुंच गए। तो ये ध्यान रखना, अफ्रीका का जो दक्षिणी अंतिम बिंदु है, इस बिंदु को हमने आशा आंतरीय बिंदु बोला है। ये कौन सा बिंदु है? आशा आंतरीय बिंदु। और आपसे पूछ ले आशा आंतरीय बिंदु कहाँ है, तो तुरंत बता देना आशा आंतरीय बिंदु अफ्रीका में है। और इसकी खोज पूछ ले किसने की है, आपसे पूछा जा सकता है। दक्षिण, मैंने बता दी, ये अफ्रीका की बात हो रही है, किसने की थी? बार्थोलोमेडियास नाम का व्यक्ति था। तो तीसरा व्यक्ति पढ़ लिया आपने, बार्थोलोमेडियास, लोमीडियास। दूसरा व्यक्ति पढ़ लिया आपने, बार्थोलोमेडियास। इसके बारे में भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप ध्यान रखना, आशा आंतरीय बिंदु की खोज किसने की, तो तुरंत बता देंगे कि हमारे सर ने पढ़ाया था हमें कि बार्थोलोमेडियास नाम का व्यक्ति था, और वो यूरोप से कच्चे माल को लेने की वजह से जो है भारत की तरफ को समुद्री मार्ग की खोज कर रहा था कि भारत में और कौन से मार्ग से पहुंचा जा सकता है। तो इस वजह से वो आया होगा और अफ्रीका के इस पॉइंट पर हो गया। इस पॉइंट को हमने बोला आशा आंतरीय बिंदु। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, और उस व्यक्ति का नाम था बार्थोलोमेडियास। सारी बातें हो गई होंगी। अब इसके बाद तीसरा व्यक्ति चलेगा चौथे पॉइंट में। सन 1498 का समय आ गया होगा, और जो व्यक्ति चलेगा उसका नाम होगा वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा नाम का एक व्यक्ति चलेगा वहां से। और जब ये व्यक्ति चलेगा तो आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। 1498 में चला वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति, और ये यहां से होते हुए आगे बढ़ते हुए ये एशिया तक पहुंचेगा। एशिया यानी भारत में उतरेगा। और भारत में आपसे ये पूछता है कहां उतरा, तो आप ये ध्यान रखना, भारत में ये समुद्र के मार्ग से खोज करने वाला व्यक्ति है भारत की, और केरल के कालीकट तट पर उतरेगा वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट तट पर उतरेगा, तट पर, इस पर उतरा होगा। ये केरल के कालीकट तट पर उतर गया। उतरने के बाद इसे जो है भारत की खोज इसने कर ली 1498 में, ये आ गया।
यहाँ से उसने जो है व्यापार करा होगा, व्यापार करके मसाले वगैरह खरीदे, खरीदने के बाद ये जो है अपने पुनः वापस अपने देश लौट गया। बताया जाता है कि जो जितना इसने व्यापार किया था, कुछ किताबें अलग अलग तरीके से बोलती हैं, इसलिए जो है हम एक्चुअल नहीं बोल रहे आपसे कि जितना इसने जो है व्यापार मतलब पूरी यात्रा में इसका खर्च आया होगा, उससे भी उसने जो है कई गुना ज्यादा पैसा कमाया वहां जाके उन मसालों को बेचकर। तब इसे इसने सोचा कि जो है कि मैंने जो है इतना यहाँ से ले गया और मुझे इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया, कई गुना प्रॉफिट कमा लिया मैंने, लगभग 40 गुना प्रॉफिट की तरफ को हम चलते हैं यहाँ पे ज्यादा कर। तो इतना प्रॉफिट कमाने के बाद ये 1503 में वापस लौटा, और 1503 में जब ये वापस लौटा तो इसने जो है लौटने के बाद अपने साथ में और भी व्यापारियों को लेकर आया और अपने मित्रों को लाकर भारत में जो है व्यापार करना स्टार्ट किया। ठीक, आप इस तरीके से इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, पुनः वापस कब आया है ये सन ने बताया 1503 ईस्वी में ये पुनः वापस आया है। अब पुनः वापस एक बात बहुत ध्यान से, कोई नहीं पढ़ पाता वो बात सुन ले ध्यान से। देखिए आपसे बहुत डीपली क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि ये जो भारत में ये जो व्यक्ति भारत की खोज कर रहे थे समुद्री मार्ग से, इनका भी जो खर्चा होता होगा तो इनका खर्चा कौन कर रहा था, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनका खर्चा कौन कर रहा था। तो आप बताएंगे पुर्तगाल और स्पेन दोनों इसका खर्चा कर रहे थे। तो पुर्तगाल और स्पेन ने इन यात्रियों का खर्चा किया था भारत का मार्ग ढूंढने में, समुद्री मार्ग। भारत पहले से ही था, हम कह देते हैं भारत की खोज किसने की, भारत की खोज तो कोई कर ही नहीं सकता, भारत तो हमारा बहुत प्राचीन है। और भारत की खोज नहीं, भारत की समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग से भी पहले, क्योंकि समुद्री मार्ग से डायरेक्ट पहुंचा करते थे, मगर इन्हें कुछ कारण लगे, कुछ परेशानियां लगी, तब इन्होंने क्या करा, दूसरा मार्ग ढूंढा। और दूसरे मार्ग की जो खोज करने वाले व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के नाम पढ़े हमने, कोलंबस रहे अमेरिका वाले और वास्को डी गामा रहे भारत वाले। ये बात क्लियर हो गई। अमेरिका की खोज 1492 में हुई और भारत की खोज 1498 में हुई। ये बात आपको अब आज याद हो गई होगी। अब आप रटेंगे नहीं, अब आप सबको बता देंगे, लो भाई अब हम अच्छा पढ़ के आए और सारी बात पूछ के आए। अब एक बात और ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया खर्च किसने किया था, तो आप बता देंगे स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन प्लस पुर्तगाल, इन दोनों देशों ने जो है इनका खर्चा किया है, इन व्यक्तियों का, आने वालों का। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए ये चीज आती है आपकी ध्यान से, हम जब कंपनियां पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमने ये देखा जितने भी यूरोपीय आ रहे हैं ये सब पुर्तगाली हैं। आप इन कंपनियों का ऑर्डर सर ने हमें बताया था, इस तरीके से याद कर लें, PDEDF, PDEDF। तो सबसे पहले हम पुर्तगाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले हम पुर्तगाल की बात कर रहे हैं, उसके बाद अन्य कंपनियों की तरफ पढ़ेंगे। आज केवल हम पुर्तगाल को समझ रहे हैं और ये सारी कंपनी का बता दिया, जहां पे फ्रेंच भी बता दी, डेनिश और डेनमार्क भी हो गई, आपकी डच भी हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी हो गई। इनकी कहानियों के साथ नई नई कंपनियां जुड़ेंगी, आपको एकदम कोई कंपनी नहीं जोड़नी है। चलिए आगे बात करते हैं हम। पुर्तगाल स्पेन का हमने खर्चा बता दिया, आगे क्या पढ़ेंगे। देखिए इसके बाद और लोग आना स्टार्ट हुए, तो भारत में इन्होंने क्या करा, पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी लगाई, आपसे पूछी जा सकती है। यहाँ पुर्तगालियों की बात हो रही है, यहाँ व्यापारिक कोठी लगाई गई है, ठीक है, ध्यान रखना, कोठी बोला, व्यापारिक कोठी बोला, व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने लगाई सबसे पहली, और वो लगाई गई कोचिन में, जिसे हम कोची भी बोलते हैं। तो आपको ये अगला पॉइंट ध्यान रखना, पहली व्यापारिक कोठी, पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने लगाई है, पुर्तगालियों ने कहां लगाई, कोचिन में लगाई। ये बात आपको याद हो गई होगी, कोचिन में ये कोठी लगाई गई, पहली व्यापारिक कोठी, कोठी लग गई। अब देखिए अब व्यक्ति और भी आए होंगे, हमें जो है ना इस पुर्तगाली कंपनी से दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत पूछता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। और मैंने केवीसी में ये क्वेश्चन कई बार देख लिए वाले क्वेश्चन। देखिए एक व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। क्या नाम रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा नाम याद रखना है। इसने क्या किया, सर ने बताया था, फ्रांसिस्को 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 डी अल्मीड़ा। ये कौन था व्यक्ति, फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा की जो चर्चा करते हैं, ये कौन था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई है।
फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने कौन सी चलाई है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई है। इसका मतलब होता है शांत जल की नीति। इसका अर्थ क्या था ये भी समझ लें। इसका अर्थ ये था, आप ये ध्यान रखें, इन्होंने जो समुद्री मार्ग की इसकी खोज की है, इस समुद्री मार्ग से एशिया तक या भारत तक कोई भी अपना क्या नाम है अधिकार ना कर पाए। इस मार्ग से अब और कोई नहीं आया, तो इसलिए इन्होंने उस मार्ग पे बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया। इसे हमने शांत जल की नीति बोला है। आप ध्यान रखेंगे, पहला व्यक्ति आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई, तो आप तुरंत बता देंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चलाई। इसके बाद अन्य व्यक्ति की बात करें, उसका नाम था अल्बुकर्क। एक अगला व्यक्ति आया अल्बुकर्क, इसने क्या करा, आते ही गोवा पर कब्जा कर लिया। क्या करा, अल्बुकर्क नाम का एक व्यक्ति आया, तो ध्यान रखेंगे तीसरे नंबर पे हमने लिख दिया है अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क के बारे में पूछा जाता है कि अल्बुकर्क कौन था? पुर्तगाली था। इसने क्या करा, गोवा पर कब्जा करा, सबसे पहले गोवा पर कब्जा। उसके साथ साथ एक काम और पूछा जाता है इसका। देखिए इसने क्या करा, इसने सोचा कि हम जब भारत में आ रहे हैं तो व्यापार हमें आगे बढ़ाना है और यहाँ से माल इकट्ठा कर करके अपने देश को बचाना है, क्योंकि भारत बहुत बड़ी सोने की चिड़िया है। भारत में हर तरीके की चीज प्राप्त हो जाती है, यहाँ पर मसाले भी, सूती वस्त्र की जो है हमने देखा, सूत वगैरह सारी चीज प्राप्त हो जाती है। इसने क्या करा, इसने ना जो सती प्रथा चल रही थी भारत में, तो सती प्रथा का अंत कराया है। आपसे ये पूछेगा सती प्रथा का अंत किसने कराया, तो आप तुरंत बता देंगे सती प्रथा का अंत कराने वाला कौन था? अल्बुकर्क था। और सती प्रथा का अंत कराने के बाद इन्होंने सती प्रथा का अंत कराने के बाद इसने क्या करा, उन महिलाओं से जो सती होने वाली होती थी, उन महिलाओं से इन्होंने खुद शादियां कर लिया करते थे। और खुद शादी करने के बाद जिससे कि इनका परिवार वहां बस जाए, और परिवार बसने के बाद ये आराम से वहां पे व्यापार कर पाए, इन्हें एक रुकने का साधन प्राप्त हो जाए। तो अल्बुकर्क ने क्या करा, गोवा पर कब्जा कराया है, उसके साथ साथ सती प्रथा का अंत कराया है। और सती प्रथा का अंत कराने के बाद जितने भी पुर्तगाली आया करते थे, वो क्या करा करते थे, यहाँ पर आकर उनसे शादी कर लिया करते थे। इसके बाद चौथा पॉइंट, एक व्यक्ति आया है नूना डी कूना। इसने क्या करा, गोवा को अपनी राजधानी बनाया। गोवा को राजधानी बनाया। गोवा पहले से कब्जा में तो आ चुका था, अब गोवा को राजधानी बनाया। इसके साथ साथ एक पॉइंट और पूछता है, ये नूना डी कूना ही नाम का व्यक्ति है जिसने गोवा को तो राजधानी बना ली, और 1535 में जाके, गोवा राजधानी बना था 1530 में, और 1535 में जाके इसने दो और समुद्र के आसपास के इलाकों को जीत लिया, जिनका नाम था दमन और दीप। 1535 में नूना डी कूना ने जीते हैं। तो ये बात आ गई, नूना डी कूना ने 1535 में दमन और दीप करके जो बोलते हैं, दमन और दीप जीते, या उन पर अधिकार कर लिया। आप किस तरीके से याद कर सकते हैं दमन और दीप के बारे में? तो ये सारी बातें आपको याद करनी है। मैंने आपको बहुत अच्छे से आधुनिक भारत की मतलब स्थापना कैसे हुई है, कैसे कैसे प्रारंभ हुआ है, वो पढ़ लिया हमने। उसके साथ साथ हमने पढ़ लिया कौन कौन आया, उसकी क्या विशेषताएं रही होंगी, ये सारी बातें आपने याद कर ली। आप ध्यान रखना, इतना नोट्स बनाएं। कल को हम दूसरी डी की फॉर्म जो कंपनी आएगी उसके बारे में बात करेंगे, और उससे ये किस तरीके से बचने के लिए नई कंपनी को इन्होंने खुद बुलाया होगा इन पुर्तगालियों ने। तो ये ध्यान रखेंगे। आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मैं समझता हूँ, जिन्होंने देखा होगा, और ये याद भी हो गया होगा। कारण बता दिए, कंटेनेंट बता दिए, किस व्यक्ति ने क्या क्या काम किया, क्या कारण था खोजने का, वो सब बता दिया, किसने खर्चा किया होगा। और मैं समझता हूँ जिसने पूरा वीडियो देख लिया होगा उसे लगा होगा कि आज हमें आधुनिक भारत क्लियर होना स्टार्ट हो गया। और ये बात ध्यान रखें, वीडियो डेली आएंगे आपके लिए, पर डे एक वीडियो मिलेगा, और पर डे एक वीडियो में आप ये ध्यान रखें, स्वतंत्रता आजादी तक की सारी घटना, चाहे गांधी युग रहा हो, चाहे आपका बीच में संविधान जुड़ेगा इससे आके, तो वो सारी चीज हम आपको कंप्लीट कराएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।